हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में प्यार भरा वेलकम। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी निखत उज़्मा। ये जी हाँ, मेरा नाम है निखत उज़्मा और मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक नॉलेज लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ हेल्पफुल लगेगा और ये आप लोगों को एक नॉलेज इससे मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे भारत की भाषा। हाँ, लगभग सभी को ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत में कितनी भाषा है। सभी को पता होगा कि हमारे भारत में 22 भाषाएँ बोली जाती हैं। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, कोई भी डाउट ना रह सके और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊँगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आप लोगों का वक्त ना ख़राब करते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखते हैं हमारा जो पहला स्टार्टिंग है वो क्या है। तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं जो हमारे भारत की भाषा है वो कौन कौन सी है और कितनी है। ऊपर से शुरुआत करेंगे, नीचे आएंगे। अगर हम अपने मैप में देखते हैं तो मैप के हिसाब से ऊपर से कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो पहली भाषा है वो कश्मीरी है और जो हमारी दूसरी भाषा है वो सिंधी भाषा है। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को मैप के ज़रिए भी समझाऊंगी। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारी जो पहली भाषा है वो कश्मीरी भाषा, फिर दूसरी सिंधी भाषा, तीसरी पंजाबी भाषा। ये कोई इक्वल 1 2 3 ऐसे याद करने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे याद करेंगे। तो 4 जो हमारी भाषा यहाँ पर है वो हिंदी है। फिर हिंदी के बाद जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली भाषा बोली जाती है। बंगाल के बाद असम में जो भाषा बोली जाती है वो असमी भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद असम के बाद देखेंगे तो उड़ीसा में बोली जाती है। आप लोगों को पता होगा, नाम से ही लग रहा है कि कहाँ बोली जाती है। फिर यहाँ देखते हैं कुछ भाषाएं नाम से भी जानी जाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए गुजरात में बोली जाती है गुजराती। फिर महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। ऐसे हम लोग राज्य के नाम के हिसाब से भी वहाँ की भाषा जान सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कन्नड़ भाषा। फिर उसके नीचे आएंगे हम लोग, देखेंगे कि उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाती है। फिर तमिल भाषा तमिल में बोली जाती होगी। फिर उसके बाद आएंगे तमिल के बाद तेलुगु के बाद अगर देखेंगे तो जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मलयालम, है ना। और इसमें आप लोग को ये भी बता दूं कि इसमें कुछ भाषाएं अलग से भी ऐड की गई हैं, वो भी हम लास्ट में बताएंगे कि कौन सी भाषा ऐड की गई है। तो वो कुछ भाषा इस तरह है। पहले उर्दू भाषा है, फिर संस्कृत जो अलग से ऐड की गई है हिंदू मुस्लिम के तौर पर, फिर नेपाली, फिर मणिपुरी, फिर उसके बाद आता है कोंकणी के बाद जो भाषा आती है वो है बोडो। फिर उसके बाद आएगी डोगरी, फिर उसके बाद आएगी मैथिली, फिर उसके बाद संथाली। ये भाषाएं जो अलग से ऐड की गई हैं, इसको याद करना में भी आसानी होगी। अगर आप लोग एक बार रट लेते हैं तो ये आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगी और नोट करके 1-2 बार इसका रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत जल्दी ये भाषा याद हो जाएगी। चलिए आपको मैप के ज़रिए से समझाती हूँ, शायद आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो फिर से माफ़ करिएगा। तो चलिए देखते हैं मैप के ज़रिए से, ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे तक, जिसमें आपको समझ में आ जाए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ऊपर में जो वहाँ तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको मैप के ज़रिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी जिससे आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी हो, हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर ख़त्म करेंगे। यहाँ से शुरू होती है कश्मीरी। यहाँ हमारी भाषा कश्मीरी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर भी सिंधी बोली जाती है, लेकिन सिंध प्रांत जो पहले हमारे में था लेकिन अब वो पाकिस्तान में हो गया है। लेकिन अब याद करने के लिए उसे हम ऐड करेंगे इसमें।
तो यहाँ पर कश्मीरी और यहाँ सिंधी। सिंधी सॉरी बहुत नीचे आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर सिंधी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पंजाबी, ये रहा हमारा पंजाबी। तो यहाँ 3 भाषाएं तो यहीं पर हो गई, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी हो गया। अब यहाँ के प्रांत में आएंगे इधर की तरफ, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ सब में हिंदी बोली जाती है। तो कितनी हुई? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और हिंदी, यहाँ तक हिंदी बोली जाती है। फिर यहाँ पर हम आएंगे तो हमारा वेस्ट बंगाल है, जिसमें कि हमें बंगाली बोली जाती है। उसके आगे असमी और इधर असमी बोली जाती है। तो यहाँ पर कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर उड़ीसा है, जहाँ पर बोली जाती है उड़िया। फिर इधर साइड में आएंगे तो यहाँ पर है हमारा गुजरात, जहाँ पर बोली जाती है गुजराती। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में मराठी। फिर उसके नीचे कन्नड़, फिर उसके नीचे तमिल, फिर ऊपर की तरफ तमिल, तेलुगु, मलयालम। यहाँ पर इतनी 3 भाषाएं यहीं पर ही बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इतनी जगह पर। तो इससे आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी। अगर आप लोग अपने माइंड में थोड़ा सा बचा लेंगे मैप को और ध्यान में रख कर याद करेंगे कि हम लोग कैसे जाएंगे। आप लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे याद करेंगे तो हमें बहुत बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं फिर से ऊपर से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, यहाँ पर फिर हिंदी, फिर बंगाली, असमी, फिर उड़िया, फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। इतनी भाषाएं हमें याद हो गई। आप लोग 1-2 बार रिपीट करेंगे तो फिर से आप लोगों को याद हो जाएगी।